हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज हम कुछ डीआईवाई आप सभी के शेयर करेंगे, जो कि बहुत सारे जो है ना पार्सल में आते हैं, कार्डबोर्ड होते हैं, बहुत बहुत बड़े बॉक्स रहते हैं। तो उस सभी को फेंकने से अच्छा है कि हम कुछ एक नया सा कुछ लुक देने वाले हैं। और कुछ जैसे कि एक्स्ट्रा सामान रहते हैं, चार्जर रहते हैं, वायर रहते हैं, बहुत से ऐसे चार्जर रहते हैं करने के लिए। हर घर में 3 से 4 चार्जर होती हैं और उसको स्टोर करने के लिए हम कुछ बॉक्स जैसे कि रेक जैसा बनाने वाले हैं। तो चलते हैं आज हम। एक बड़ा सा बॉक्स मेरे यहाँ पड़ा हुआ था, उसी को आज बनाएंगे कुछ स्टोरेज बॉक्स। और यहाँ देखिए बहुत बड़े बॉक्स है, कम से कम ये 30 से 32 इंच के बॉक्स हैं। और चौड़ाई है 22 इंच और लंबाई है 30 से 32 इंच की लंबाई है। और इसमें हम कट लगाकर इस तरह से निशान लगा देंगे। और इस तरह के ना ब्लेड आते हैं, कार्डबोर्ड काटने वाले ब्लेड आते हैं, उसी से बहुत आसान तरीके से कट जाती है, बहुत जल्दी फास्ट कटती है। तो ये कार्डबोर्ड ही कटती है ये ब्लेड से, और ये थर्माकोल भी कटती है इससे। तो यहाँ देखिए मैंने 2 पार्ट करके ना 22-22 इंच के मैंने निकाल लिया है, 2 भाग में करके इस तरह से। और बहुत बड़े बॉक्स थे तो इसको मैं 2 पार्ट में करके बना रही हूँ, ताकि मैं दो स्टोरेज यहाँ बना सकूँ। यहाँ देखिए मैंने मजबूत बनाने के लिए इसको सिक्योर कर लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से, अगर हैवी रहेंगे तो भारी से भारी सामान इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हल्के फुल्के रहेंगे तो ये जो है ना इधर उधर हो जाती थी। इसको हम सिक्योर कर लेते हैं इस तरह से फेविकॉल लगाकर। अलग से मैंने कार्डबोर्ड निकाला, इसमें के जो छोटे छोटे पीस निकले थे उसी को हम इसमें चिपका लेते हैं, अच्छे से मजबूत बना लेते हैं, ताकि हम कोई भी भारी सामान इसमें हम अगर रखते हैं, बाय द वे बाय चांस कभी रखते हैं, तो वो अच्छे से इसमें एडजस्ट हो सकता है। बेकार में हम लोग जो है कार्डबोर्ड को फेंक देते हैं। ऐसे आप अगर मार्केट से लेने जाएंगे, कोई भी बॉक्सेस लेने जाएंगे, तो 2 से 3 ढाई जो है ना मिलती है, 2 से 3 से कम नहीं मिलती है। कोई भी स्टोरेज बॉक्स लेने जाएंगे तो इस तरह से जो कार्ड बॉक्स पड़ी रहती है ना, उससे हम बहुत अच्छे से स्टोरेज बना सकते हैं। घर में जैसे बहुत सारे बच्चे के खिलौने भी रहते हैं, चार्जर रहते हैं, माइक रहते हैं, और जो ट्राइपॉड रहते हैं छोटे छोटे, वो भी सारी चीज़ इसमें अच्छे से हम रख सकते हैं। इसलिए मेरे घर में स्टोरेज का बहुत कमी है, इसलिए मैंने इस तरह के बॉक्स जो बना के हमेशा जो रखी रहती है, ताकि मैं कोई भी सामान छोटे मोटे जो रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह के ना बहुत सारे कपड़े रहते हैं, जैसे हम सिलाई करते हैं तो बहुत सारे टुकड़े बचे रहते हैं, तो उसी में से हम निकाल कर जो है ना इसमें हम चिपकाएंगे। कोई भी फैब्रिक ले लीजिए उसमें, या कॉटन भी ले सकते हैं, कोई भी फैब्रिक लेके उसको इस तरह से आप इस जो है अच्छे से इसका लुक दे सकते हैं, ताकि देखने में सुंदर लगे। कहीं भी इसको रखे तो देखने में सुंदर लगे। हर किसी के घर में इस तरह के बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं, तो जिसे पता नहीं रहते हैं तो वो फेंक देते हैं, या तो किसी कवारी को दे देते हैं। तो मैं कवारी को कुछ भी नहीं देती हूँ। कोई भी प्लास्टिक का अगर बोतल भी रहता है ना, उससे मैं रीयूज कर लेती हूँ, क्योंकि मार्केट से लाने से अच्छा है कि कम खर्चे में जो है हम घर पर आसान तरीके से हम स्टोरेज बना सकते हैं। अगर इस तरह के अगर बन जाएंगे तो बहुत सामान जो है ना धीरे धीरे हम रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह के ना मैंने फैब्रिक कपड़े लगा दिए, चिपका दिए। सबसे पहले एक फॉर्म आती है ना, जो सॉफ्ट वाली एक फॉर्म आती है, आपने देखा कि मैंने फॉर्म सबसे पहले चिपकाया है, ताकि बाहर से देखने की इसका लुक जो है अलग से अच्छा लगे देखने में। कोई भी देखे तो लगे नहीं कि हम ये डीआईवाई हम घर पर ही बनाए हैं। और इस तरह से हम 2 पार्ट में बनाने वाले हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं दोनों साइड मैंने कार्डबोर्ड को चिपका दिया है सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद मैंने बीच में एक स्लिप जैसा दे दी हूँ, ताकि मैं 2 बॉक्सेस इसमें जो है बना सकूँ। ये फेविकॉन से हम यहाँ चिपका दिए हैं अच्छे से। आप चाहे तो हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं। हॉट ग्लू क्या होता है ना कि बाद में, अभी तो चिपक जाती है, कुछ दिनों के बाद जो हॉट ग्लू है ना सूखने के बाद वो ऑटोमेटिक निकल आती है। इसलिए मैं हॉट ग्लू से कम ही यूज करती हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो है ग्लू से ही यूज करती हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरह के ना, जैसे चप्पल जूते के रहते हैं ना, सॉक्स के रहते हैं, ये सारे डब्बे जो रहते हैं ये बेकार पड़े रहते हैं। तो इसी को हम थोड़ा सा बॉक्सेस टाइप के स्टोरेज देंगे, क्योंकि इसमें अभी हमको मजबूती लाना है। इसमें मैंने नीचे से भी एक कार्डबोर्ड डाल दिया है, इसी का कट था, पीस था, इसी में से काट कर निकाले थे, तो वो बचा हुआ था टुकड़ा, तो इसमें हम लगा देंगे, ताकि नीचे से जो है ना मजबूत हो जाए, सिक्योर हो जाए, हैवी हो जाए, ताकि कोई भी भारी सामान हम रखते हैं तो वो जो बाहर नहीं निकल पाती है। तो यहाँ देखिए इस तरह के पेपर आते हैं, जो वॉल पेपर आते हैं चिपकने वाले ना, तो मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा इस तरह के सामान आते रहते हैं, तो पड़े रहते हैं। तो मैं इसको ना एक थोड़ा सा डिजाइन देने वाली हूँ, ताकि देखने में लगे कि बाहर से कुछ, जैसे कि मार्बल जैसे पत्थर होते हैं ना, जैसे टाइल्स की डिजाइन होती
होती है उस तरह की लुक देखने में लगे और देखने में लगे कि नहीं लगता है जैसे मार्केट से हम लाए हैं। तो यहाँ देखिए एक ढक्कन था मेरे पास, तो इस तरह से इसमें हम चिपका लेंगे ताकि खोलने में, और इस देख तरह के देखिए तो ये डोर बन जाता है। तो डोर की तरह ये बनाना ही है मुझे। यहाँ देखिए 2 बॉक्स यहाँ बन गया है। एक ही बॉक्स में मैंने 2 पार्ट कर दिया ताकि इसमें से हम कोई भी सामान निकाल कर रख भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए बनाने के बाद मैं आपको रख कर दिखाती हूँ कि मेरे घर में कितने सारे एक्स्ट्रा सामान रहते हैं, जैसे कि बच्चे के टॉयज रहते हैं, खिलौने रहते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे टीवी के रिमोट रहते हैं और कुछ माइक रहते हैं, ट्राइपॉड रहते हैं। तो छोटे छोटे ट्राइपॉड रहते हैं, इसमें अच्छे से आ गए हैं। आप चाहे तो इस पर आप टेलीफोन कुछ भी मोबाइल भी रख सकते हैं चार्जर लगाकर यहाँ पर। तो मैंने मेरे पास ये कि लैंडलाइन के मेरे पास मोबाइल फ़ोन है तो इस पर मैं रख दी हूँ और यहाँ से भी आराम से लेकर बात कर सकते हैं। तो ये रहा फाइनली लुक। और यहाँ देखिए टीवी यूनिट मैंने बनाया था लड्डू गोपाल के लिए, तो यहीं रहता है, यहीं गोपाल जी भी कभी कभी बैठते हैं, उनको बैठाते हैं शाम के समय। तो यहीं पर जो है गुरु जी का कथा भी चल रहा है, तो इसमें हम कुछ भी भजन कथा और डोरीमोन इस तरह के कार्टून लगा कर छोड़ देते हैं ताकि मेरे लड्डू गोपाल यहाँ बैठ कर आराम से देखते हैं। यूनिट का मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया, आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल देंगे, वहाँ से चेक कर सकते हैं मेरे चैनल से। तो यह देखिए फाइनल लुक। यहाँ देखिए कार्डबोर्ड से मैंने एक स्टोरेज इस तरह के बना दिया है, बहुत सारे सामान मेरे इसमें आ गए हैं। तो ये रहा फाइनल लुक। अक्सर ना घर में जब भी हम कारपेंटर के काम करवाते हैं तो उसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, इस तरह के कार्डबोर्ड के टुकड़े बचे रहते हैं। तो उसको फेंकने से अच्छा है कि कुछ न कुछ अच्छा सा DIY हम बना सकते हैं घर पर ही, और बहुत सुंदर सा थोड़े से खर्च में ही जो है बना सकते हैं। ऐसे अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे ना तो ये 2 से 3 250 जो है मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। आजकल के जो भी हम चौकी भी लेते हैं ना पूजा के करने के लिए, या तो कोई हैंगिंग जैसे वॉल पर टांगने के लिए हम कुछ लेते हैं, डेकोरेशन करने के लिए लेते हैं, तो बहुत सारे रेंज जैसे आजकल मिल रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि घर पर इस तरह के ना कार्डबोर्ड, अगर कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड से बनाइए। अगर लकड़ी के इस तरह के ना प्लाई बोर्ड के जो टुकड़े बचे रहते हैं ना, तो कुछ डिजाइन करके इस तरह के हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पेंसिल से जो है निशान लगा रहे हैं, तो बिना पेंसिल से निशान लगाए हुए बना सकते हैं। अपने जो भी आपके मन में डिजाइन चल रहे हैं वो डिजाइन इस पर आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फेविकॉल मैंने ले लिया है। इस तरह के कांच के टुकड़े आते हैं, मिनर आते हैं, ऐसे ऑनलाइन में मिल जाते हैं, कोई भी स्टेशनरी शॉप पर आपको मिल जाएंगे इस तरह से। तो मैं एक बाय एक जो है 2 डिजाइन के मेरे पास मिनर हैं छोटे छोटे टुकड़े में, एक है ट्रायंगल में, एक है गोल टाइप के जो है यहाँ। तो घर के काम भी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि DIY मैं बनाती हूँ। तो आज जो है ना तीज का मेरा नहाय खाए है, तो ये सारे काम करने के बाद मुझे जो है मेहंदी भी लगवाने जाना है। और शॉप पे जहाँ मैं मेहंदी लगवाती हूँ ना, तो वो हर साल मैं वहीं जाती हूँ। तो इसको तैयारी कर लेते हैं क्योंकि आप सभी के साथ भी DIY तो शेयर करना है। तो यहाँ देखिए मैंने कलर ले लिया है। बनाने के बाद इस तरह से अपने ही मनपसंद के अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं बहुत सारे कलर ला कर रखी रहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही कुछ न कुछ DIY करती रहती हूँ। तो इसलिए मैं एक ही बार इस तरह के 2-3 बॉक्स ला कर रखी रहती हूँ क्योंकि बार बार मुझे मार्केट जाना ना पड़े। तो यहाँ देखिए जो है इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और यहाँ मैं 2-3 सेट में लेने वाली हूँ कलर, जो आपको इच्छा हो, जो पसंद आपको कलर देना है। तो यहाँ मैं 2-3 कलर इस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह के कलर जो है ना एक एक सेट इस तरह के आप जो है ना अपने अकॉर्डिंग कलर चूज करके ला सकते। ऐसा नहीं कि ऐसे बॉक्स में तो कभी कभी क्या होता है ना कि 2-3 कलर एक ही साथ रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, तो जब भी हम शॉप पर जाते हैं तो इसमें हम कलर को जो है डिवाइड करके लेते हैं, एक एक कलर मैं सारे बॉक्सेस में डाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं एक एक कलर करके ना इस तरह के ला कर मैं रख देती हूँ। घर पर कभी भी यूज करना रहता है, बनाना रहता है, तो फट से हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए मेरी डॉटर जो है बोल रही थी कि मैं ही जो है कलर करती हूँ, तो कलर तो करती है मगर कभी कभी क्या करती है ना बिगाड़ देती है, इधर का उधर कर देती है। तो फिर लास्ट में मैं ही कलर की हूँ, ऐसे जिद की तो मैं बोली ठीक है करो। तो कर रही थी मगर वो थोड़ा सा बिगाड़ दी ना, तो उसके बाद मैं करने लगी हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरह के सबसे पहले मैंने ग्रे कलर डाला है क्योंकि ग्रे कलर मेरा फेवरेट कलर है और ग्रे बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। यहाँ देखिए ग्रे कलर डालने के बाद मैं बीच में इस तरह से ना होल छोड़ दूंगी क्योंकि यहाँ पर दूसरे कलर डालने वाली हूँ ग्रे कलर करने के बाद। तो यहाँ मैंने 3 कलर लिया है, ग्रे, पिंक और यहाँ देखिए येलो।
देखिए साइड में जो है मिनर लगा हुआ है, बीच में मैंने इस तरह के डिजाइन दे दिए थे। तो इस तरह से क्ले से या तो कोई भी मोटे वाले जो धागे आते हैं ना, उससे भी इस तरह के डिजाइन आप दे सकते हैं। तो यह मैंने हैंग करने के लिए इस तरह के वायर आते हैं, इसको हम जो है ना एम सिल्क से इसको चिपका देंगे। और इस तरह से अभी चिपकाए नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, सुबह जब उठेंगे तो इसको मंगा कर चिपकाएंगे। तो ये तो रेडी हो गया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, देख सकते हैं। तो इस तरह से बनाकर जो है ना अपने दीवार पर इस तरह के हैंग कर सकते हैं, अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तक मेहंदी लगा सकते हैं। तो अभी मेहंदी मेरे हाथ में देख सकते हैं, मेहंदी अभी नहीं लगी है। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और शाम हो गई है। शाम के सारे काम करने के बाद, जैसे कि रात के डिनर तैयार करने के बाद हम जाएंगे 8 से 9 बजे तक, क्योंकि 12 बजे तक वहाँ पर दुकान खुली रहती है, शॉप। तो वहाँ पर मेहंदी की ही जो है ना पूरी लाइन लग रहती है, क्योंकि जिसे मेहंदी नहीं आता है लगाने, तो वहाँ जाकर मेहंदी जो है आराम से लगा सकते हैं। तो मैं हर साल वहीं जाती हूँ, तो उसका भी तो यहाँ देखिए मेहंदी लगाकर मैं आ गई हूँ। सारे DIY फाइनल करने के बाद शाम की डिनर बना ली थी। उसके बाद गई मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मेरे तरफ जो मेहंदी लगाने वाले हैं वो 11 से 12 बजे तक शॉप खुली रहती है। तो मैंने 8 साढ़े 8 बजे गई थी और 10 बजे आकर यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह की मेरी मेहंदी लग गई है, क्योंकि कल है तीज, हम लोग का फास्टिंग रहता है, व्रत रहता है। तो उसके लिए आज से ही तैयारी शुरू हो जाती है मेरी, और कल दिन भर की वीडियो आपको परसों मिलेगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और मेरा बनाया हुआ DIY आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक नहीं कीजिए तो लाइक 1000 तक जरूर पहुंचाइए ये हमारा लाइक मेरे वीडियो को। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आगे दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।